महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी जी कल जाती हैं बीरू के ऑफिस पर और वहां से पता चलता है कि बीरू ने वीना मानवी को थप्पड़ मारा। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला को कहीं ना कहीं गुड़िया जी और पूनम जी उस समय उपस्थित थी और तमाम महिलाएं का टीम वहां पर उपस्थित था। क्या कुछ हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, क्यों मारपीट हुआ, सारा कुछ लेकर इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करेंगे। स्वागत है, कैसी हैं? अच्छी हूँ। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। आपका भी स्वागत है, जितने भी आपके माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत। बिल्कुल। क्या कुछ हुआ था आप लोग, जैसा कि आप लोगों का कहना है, वीना मानवी जी का बयान भी है हमारे कैमरे पर, उन्होंने कहा था कि हम बात करने गए थे, पर्सनल मेरा फोटो कुछ ग्रुप में शेयर किया जा रहा था। मारपीट का मामला शुरू कैसे हुआ, क्या बात बिगड़ा वहाँ पे? एक्चुअली ये बात ये थी कि हम लोग गए थे, बीना दी हम लोग को बुलाई कि मेरा पर्सनल फ़ोटो जो है वो वायरल कर रहा है, कुछ दिनों से ऐसा कर रहा है, 3-4 महीने से ऐसा कर रहा था। तो हम लोग को बताएं कि देखो मेरा पर्सनल फ़ोटो इंस्टा पे डाल के वायरल कर रहा है, सो आओ थोड़ा बात करने चलना है। तो हम लोग बोले ठीक है आते हैं। तो हम लोग बात करने गए और उस एक बार डिमांड किया था कि हमको 1 लाख रुपया दीजिएगा तो हम फ़ोटो डिलीट कर देंगे, सारा कुछ डिलीट कर देंगे। तो 1 लाख रुपया लेके गई थी बीना दी। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वो बोला कि नहीं अब 1 लाख नहीं, अब 2 लाख लेंगे। वीना मानवी जी पैसा लेकर गई? हाँ, लेके गए थे हम लोग, सब लेके गए थे, हम लोग सब गए थे। हम लोग 4-5 लेडीज गए थे और एक बीना दी का बेटा गया था और कोई नहीं। हम लोग बस लेडीज ही गए थे और कोई नहीं गया था। तो हाथापाई का बात कैसे उठा, मारपीट का, जहाँ जिस प्रकार से वहाँ पर दिखा भी वीना मानवी जी को थप्पड़ मारने का मतलब थाने में भी सना दिया गया है, केस किया गया है और उस वीडियो में भी जिक्र किया जा रहा था। ये मारपीट का शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से ये मारपीट का उत्पन्न हो गया? जैसे हुआ ना कि 1 लाख रुपया हम मांगा था तो 1 लाख लेके आदमी गया था, तो बोला कि नहीं अब हमको 2 लाख चाहिए। तो इसी में थोड़ा बात बढ़ गया और इसी में वो उग्र हो गया और उग्र होके वो वैसे किया, उग्र हो गया। उसके बाद मारपीट शुरू हो गया। हाँ, मारपीट शुरू हो गया। अच्छा, जैसा कि वहाँ पर पता चल रहा है कि वहाँ पर सीसीटीवी का जो भी फुटेज था वो सब चीज़ें नोच लिया गया है या फिर सीसीटीवी तोड़ दिया गया है। वहाँ से हार्ड डिस्क लेकर चला गया जिसमें अवमन नाम आप दोनों का कहीं ना कहीं आगे आ रहा है कि आप दोनों वहाँ पर सीसीटीवी और हार्ड डिस्क को नोच के लाने में मदद की है। क्या आपने हार्ड डिस्क वहाँ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, अच्छा एक चीज़ बताइए ना, हम लोग गए थे वहाँ बात करने ना जी, मार करने थोड़ी गए थे। खुशबू को देखिएगा, वो जब आई थी दोनों हाथ में ऐसे रड लेके, और वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हम लोग किसी के घर में जाएंगे तो मार कैसे कर देंगे? हम लोग को क्या पता कि उसके यहाँ किस जगह पे क्या रखा हुआ है। वो सब खुद हम लोग को फंसाने के लिए वो सब अपना तोड़ फोड़ की है, अपना सारा सिस्टम को इधर से उधर अपना करवाई है। हम लोग को थोड़ी गए थे, हम लोग चोर दिखते हैं आपको? लेकिन बताया जा रहा है कि लाखों का वहाँ संपत्ति आपने नुकसान किया है, लैपटॉप और मोबाइल, जो उनका वीरू का इल्ज़ाम है, उन्होंने बताया है अपने बयान में कि लैपटॉप मोबाइल लेकर आप लोग चली आई हैं। अरे चोर के घर में कभी चोरी होगा? वो सब खुद चोर है, हम लोग चोर थोड़ी है। हम लोग बात करने गए थे, किसी के इज्जत के साथ खेलता है तो बीरू से पूछिएगा वो खुशबू कौन लगती है? वो उसकी बीवी है तो सिंदूर करती, और गर्लफ्रेंड है तो क्या है, रखेल है, क्या है? पूछिएगा ज़रा, उससे रिश्ता क्या है उसका? ये पूछना चाहिए ना। वो दूसरे के रिश्ते पे उंगली उठाती है कि वो अब पर्सनल पे क्यों जाती हो? ठीक है, बोलती है कि हमको गंदगी निकालना है, बहुत सब लोग पैसा लेता है, ठीक है पैसा लेता है। अरे तो ठीक है, तुम वीडियो क्या खेल रही हो? पैसा लेता है तो तुम जाओ ना, कोर्ट में जाओ, थाना में जाओ, सारे जितना एविडेंस है तुम लेके जाओ थाना में, कोर्ट में जाओ। तुम वीडियो बना के क्या साबित करना चाहती हो? अपना नाम कमाना चाहती हो? आज से पहले बीरुआ को कौन जानता था? हम लोग नहीं जानते थे उसको, वो कल उठा को हम नहीं जानते थे। अच्छा, ये जो मामला बताया जा रहा है कि आप लैपटॉप लेकर आई हैं, क्या वहाँ से कितना लैपटॉप लेकर आई हैं? एक भी नहीं, कुछ भी लेकर नहीं। हम लोग भी कह सकते हैं ना, 6 महिला गए थे तो कि मेरा चैन चोरी हो गया, कान का चोरी हो गया, हम लोग भी बोल सकते थे। हम लोगों ने कुछ बोला क्या? नहीं ना, हम लोग वहाँ चोरी करने थोड़े गए थे। बीना दी का चैन चोरी हुआ है। बीना दी का चैन बीड़ू के हाथ से ही चोरी हुआ है। बीड़ू जैसे जो हाथापाई हो रही थी उस वजह से बीना दी का चैन चोरी हो गया। लेकिन हम और महिला किसी ने बोला क्या कि हमारा कोई सामान गायब हो गया है? और सही बोली अभी गुड़िया दी, चोर के घर में चोरी होता है, वो लोग खुद चोर बता रहे हैं कि हम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे जिस समय ये हुआ। अरे नहीं, वो कमरे में एक रूम में बंद था जानकी दुबे के साथ, वो वहाँ पे ही उपस्थित था। ठीक है, क्या होता है आपको नहीं पता है?
है। हम लोग गए थे तो 3 लड़की और लगता है 6-7 लड़का एक ही रूम में, सब बेडरूम था वहाँ पे। बाद में देखे हम लोग तो देखे कि सब बंद है। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ ऑफिस है, वीडियो एडिटिंग रेसिडेंटल, जहाँ रेसिडेंटल एरिया में ऑफिस होता है क्या, जहाँ 10 लड़के के बाद 3 लड़की क्या कर रही थी, और भी रूम में बंद होकर क्या कर रही थी। अब बीडू जानकी दुबे के साथ बंद होकर क्या कर रहा था, 1 घंटे तक रूम में बंद क्यों था, वो ऑफिस में लोग बोले कि खोलो खोलो खोलो, लेकिन नहीं, गुंडा को बुलाया, 2-3 गुंडा को। उसके लोग आए, 5 से 6 लोग आए, उसके बाद वो रूम से ही बाहर निकलता है और आकर ये जो भी इतना तमाशा किया, मतलब उसको पैसा चाहिए था। ये जो 4-5 महीने से ब्लैकमेलिंग का उसका धंधा है, वो सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, पैसा लेता है, जो नहीं देती हैं उनका ही। अभी एआई का जमाना है, ठीक है, एआई के जमाने में हम किसी का फोटो किसी से एडिट कर सकते हैं ना, एडिट करके चला सकते हैं। तो आप किसी के चरित्र का, आप एक तरफ आप कहते हैं कि महिलाओं का चरित्र का हम रक्षा करते हैं, तो क्या बीना मानवी महिला नहीं है क्या, वो जेंट्स दिखती है कहीं बीना से? मानवी की बेटी क्या है, जेंट्स है। अच्छा, पृथ्वी जी पर ST का केस किया गया है। बताया जा रहा था कि वहाँ एक लड़की थी जो ST थी, उन्होंने केस किया है कि पृथ्वी ने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरा कपड़ा फाड़ा है, ऐसा भी कुछ हुआ भी तो किसी को हाथ ही नहीं लगाया है। हो सकता है वो वीडियो हमारे पास हो कि जब वो लड़की उन लोग के पास जा रही थी लड़कों को फंसाने के चक्कर में, उधर सट के बैठी थी, हम लोग खुद बोले तुम वहां से साइड हो जाओ, नहीं तो बाद में कहोगे लड़कों ने हाथ लगाया। पृथ्वी ने किसी को हाथ नहीं लगाया है, हम लोग साक्ष्य है ना, 6-7 लोग हैं भाई, साक्ष्य है। और उसका सामान कोई तोड़ा फोड़ा, हम लोग तरफ से कोई तोड़ा फोड़ा नहीं है। अरे थोड़ा बहुत गुस्सा में 1-8 गो कुछ पटक दी होगी, कोई मेंबर लोग गई थी पटक दी होगी, वो नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ से कोई सामान चोरी हुआ है, वो सब झूठ बोल रही है, फंसाने का साजिश है उसका। लेकिन जो CCTV और ये जो तमाम कंप्यूटर साक्ष्य होगा ना जी, साक्ष्य दे, बड़ी चलती है, बोलती है मेरे पास प्रमाणित है, प्रमाण करती है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप देखिए, ये वीडियो हम आपको दे देंगे, आप चला दीजिएगा। प्री प्लानिंग वो थे, बात करने गए थे। सर पहले तो आपको नमस्कार। हम लोग एक ऐसे मंच से आते हैं, महिला विकास मंच, जहां महिलाओं के विकास की बात की जाती है। लेकिन इसी मंच पर तो लाखों का ठगी का शिकार बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों का यहाँ ठगी होता है, यहाँ उघाई होता है, मंगलसूत्र भी महिलाओं का बेचवा दिया जाता है। सर बिचवा दिया नहीं जाता है, कुछ बात ऐसी है कि जिसका दाल नहीं गलता है उसके लिए महिला विकास मंच गलत होता है। आए दिन आप सुनते होंगे, यहाँ पर फाहिमा जी हमारे मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानी जाती थी, मगर फाहिमा जी पर यह हमारा विश्वास नहीं था, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगी। ये किया धरा जो भी गोल गोल गेम किया जा रहा है, ये फाहिमा जी कहीं ना कहीं घर का भेदिया लंका डा है। मान लीजिए कि अपना प्रोफेशनल लाइफ भी होता है ना जी, मैं पैसे से एडवोकेट हूँ, घर में जाती हूँ तो किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, तो क्या मैं ये आप मेरे को तोहमत लगाइएगा कि आप एक वकील होकर के अपने पति के साथ मत रहिए, आप एक वकील है अपने बच्चे को फीडिंग मत कराइए, ये तो तोहमत है ना। बात जब बेटी और बच्चे पर आता है तो कोई अपना अस्तित्व नहीं देखता है, पहले अपने बच्चे का भविष्य देखता है। और बात हमारा महिला विकास मंच की बेटी पे आई थी, बेटी हमारी जैसे कि बीना मानवी जी की बेटी थी, बीरू कृष्ण चंद्रवंशी यदुवंशी कहते हैं कि मैं यादव कुल का लड़का हूँ और महिलाओं का चीरहरण नहीं करता हूँ, महिलाओं का चीरहरण बचाता हूँ। तो ये बताइए कि वो यादव है, मैं भी एक यादव हूँ, सीमा एडवोकेट सीमा यादव हमारा नाम है। यदुकुल की हमारी रीत रही है कि अगर किसी बहन ने राखी बांध दिया है तो उसके चीरहरण हो तो उसका हम लोग रक्षा करते हैं, परंतु बीरू जो है यादव के रूप में एक भक्षक आपके सामने नजर आया है। आखिर बताइए, जो अभी बच्चे के ऊपर में ऐसी एक्ट लगाया गया है, वो तो जानबूझ के ऐसी महिला को बुला रखा है, उसको तो पैसा लेना था कि बीना जी आइए 1 लाख रुपया दीजिएगा और निकल लीजिएगा। उनका तो मेन मकसद ये था, उसका टारगेट था कि 1 लाख देंगे, धीरे से ले लेंगे। एक ऐसी महिला को रखता है, एक और बच्ची को बुला के रखता है, एक और बच्ची को। आखिर वो ऑडियो है ना जी, वहाँ पर तो शूटिंग किया जाता है ना। तो ये बताइए, एक कमरे में 2 घंटा 3 घंटा महिलाओं के साथ, 3-3 बच्चियों के साथ वो बीरू भाई क्या कर रहा था? इज्जत का रखवाली कर रहा था। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि 1 घंटा एक रूम में वो इज्जत का रखवाली कर रहा था। खुशबू कहती है बीना मानवी ड्रिंक करती हैं, बीना मानवी ऐसी हैं, तो मैं खुशबू से ये बात जानना चाहती हूँ कि बाबू आप अभी अनमैरिड बच्ची हो, आप हिंदू शास्त्र में बिना शादी का किसी के साथ हम लोग कोई ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में नहीं रहते हैं। लेकिन जज साहब तो कहते हैं, या फिर माननीय न्यायपालिका तो हमारा कहता है कि आप लोग लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। सर 18 साल के बाद आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, पर तो हम
लोग बिहार के यादव कुल के बच्चे न है जी। बीरू यदुवंशी खुद को बोलता है ना, एक कोयरी की बच्ची को ला करके उसके साथ पैसा कमाता है, उससे मीडिया में काम करवाता है और उससे धंधा करवा के पैसा कमाता है और अपने आप को बेटियों का रक्षक बोलता है। मेन बीरू का उद्देश्य था बीना मानवी जी को ब्लैकमेल करना, उनसे पैसा लेना। उनके पीछे बहुत सारा हाथ रहा है, ये नहीं कहूँगी कि हाथ नहीं रहा है। महिला विकास, 10 मिनट वेट कीजिए ना यार आप। महिला विकास मंच में हम आएंगे, पैसा कमाएंगे। अगर जिसका दाल नहीं गला, फाइमा हो, बहुत सारा नाम मैं ओपन नहीं करना चाहती हूँ। मैं सबसे पुरानी मेंबर हूँ महिला विकास मंच से, आज से नहीं 2016 से मैं महिला विकास मंच में हूँ। आखिर मेरे ऊपर कभी क्यों नहीं एलिगेशन लगा? परंतु आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रोहतास के अध्यक्ष हूँ। पैसा जो भी आदमी लेता है अपना काम पर लेता है। हम लोग हराम के नहीं खाते हैं, परंतु कुछ इसमें हरामखोर घुस गए थे, हराम का खाते थे। जब दीदी ने उनका नकेल कसा तो महिला विकास मंच बुरा हो गया और आप खाते थे और लगता था बिना मानवी खा रही है। उसी नकेल कसने का नतीजा आज मारपीट तक पहुंचा हुआ है। और कोई बात नहीं है, एसी एक्ट जो है ना वो बीरू की रखेल थी, उसने ला के रखा हुआ था कि अपने को रख रहे हैं और तुमको बदनाम करेंगे, आपके बच्चे को जेल में भिजवाएंगे। अब क्या होगा? क्या कैसे, आप एक वकील भी हैं, तो कैसे इन सब चीज़ों से दूर हटा जाए? सर, सबसे पहले बात तो बीरू भाई ने ये किया है कि एक महिला का चीरहरण करने का कोशिश किया है, उसके ऊपर हाथ डाला है, उसको पीछे से मारा है। महिला बीना मानवी कोई साधारण हस्ती नहीं थी। बीना मानवी कितने घरों को बसाई है, कितने जिंदगी को उन्होंने जीना सिखाया है। उस बीना मानवी या सच्ची समाज सेवी के ऊपर ने वो जो हाथ डाले हैं, वो कभी यादव कुल का बेटा हो ही नहीं सकता। कंस का वो रूप है। जिस तरह कंस अपना भगना भगनी को नहीं छोड़ा, उस तरह से आज हमारे बिहार के संरक्षिका को, जो कितनों को दुख दूर करती है, उसको बदनाम करने के लिए बीरू कृष्णवंशी ने हाथ उठाया है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे का क्या प्रक्रिया होता है। फिलहाल प्रशासनिक रूप से केस दोनों तरफ से कर दिया गया है। देखने वाला बात होगा कि क्या कुछ होता है इस केस में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।